बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हर साल मियाँ मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाह अलैह जिनका दरबार खड़ी शरीफ में है उर्स मुनक्कद होता है और पूरी दुनिया से लोग उस उर्स में शिरकत करते हैं। मेरा भी बड़ा दिल था कि मैं इस उर्स में शिरकत कर सकूं, लेकिन ज़ाहिर है कि कोरोना की वजह से ये मुमकिन ना हो सका। तो मैंने सोचा कि आज आपसे उनके हवाले से कुछ बातें की जाए। हज़रत मियाँ मोहम्मद बख्श के कलाम और उनकी शख्सियत और उनकी मुख्तलिफ़ किताबों के हवाले से एक सीरीज़ का सिलसिला मैंने शुरू किया है, जिसमें पहला जो गुफ्तगू थी पहली वो मैं शेयर कर चुकी हूँ और इंशाल्लाह ये सिलसिला आगे बढ़ेगा। आज मैं एक अपनी किताब का तज़किरा करूँगी जो कि मियाँ मोहम्मद बख्श के कलाम के हवाले से एक तज्ज़ियाती किताब है और इसका नाम है इश्क सिपाही। ज़ाहिर है कि आप सब जानते हैं कि मियाँ मोहम्मद बख्श ने अपनी जो किताब सैफुल मलूक है उसका असल नाम सफ़रुल इश्क है, यानी इश्क का सफ़र। और फिर जो उसका मुसाफिर उसका हीरो है सैफुल मलूक, वो इश्क की मंजिलें तय करता हुआ आखिरकार अपनी जो उसकी महबूबा है बदीउल जमाल उस तक पहुँचता है। तो इसका नाम इश्क सिपाही है। सिपाही को भी मियाँ मोहम्मद बख्श ने अपने बहुत सारे शेरों में इस्तेमाल किया है। ये किताब बुनियादी तौर पर मियाँ मोहम्मद बख्श की जो सफ़रुल इश्क या सैफुल मलूक कहें उसका एक तज्ज़ियाती मुतालिया है और इसमें मैंने कोशिश की कि अल्लामा इकबाल और मौलाना रूम की जो एक कंपैरेटिव स्टडी है वो पेश कर सकूं, क्योंकि ये तीनों बुज़ुर्ग एक ही लड़ी से ताल्लुक़ रखते हैं। मौलाना रूम का जो इश्क का तसव्वुर है उसी को मियाँ मोहम्मद बख्श ने अडॉप्ट किया और फिर वही उसी की झलक में इकबाल में भी नज़र आती है। ये और बात है कि हर जो मुफक्कर होता है, शायर होता है, उसका एक अपना भी नज़रिया होता है जो उसके साथ हमें नज़र आता है। लेकिन इसकी रूह अगर कहें तो इन तीनों की जो रूह है कलाम की वो एक है, क्योंकि इश्क के हवाले से जब ये बात करते हैं इश्क मजाजी या इश्क हकीकी के हवाले से, तो वो तो आफाकी एक जज्बा है और उसमें बड़ी मुशाबत नज़र आती है। इस किताब को मैंने बाबा मोहम्मद याह्या ख़ान के नाम किया है, जो कि बहुत बड़े सूफ़ी हैं और उनमें एक मोहब्बत नज़र आती है इंसानियत के हवाले से, खिदमत खल्क़ के हवाले से उनके नाम किया गया। इसके जो चैप्टर्स हैं, पहला चैप्टर है इसका कि जिसमें मैंने किस्सा बयान किया है कि किस्से की थोड़ी तशरीह की गई है कि ये किताब उन्होंने क्यों लिखी। जिस तरह वो कहते हैं कि मैंने अपने भाई के कहने पर ये किताब लिखी और ये उसकी जो वजूहात हैं वो सारी इसमें लिखी। फिर इसके बाद किस्सा उसकी मैं सारा जो किस्सा है वो नसर में लिखा। फिर कहानी में जो मज़ाहमत का सबक है, इस कहानी में आप देखें किस्सा सैफुल मलूक वाहिद वो सूफियाना एक हमारे पास कलाम है कि जिसमें मज़ाहमत है, जिद्दोजहद है और लड़ने का जज्बा है, मुकाबला करने का जज्बा है। तो ये सारा इसमें लिखा। फिर जो सैफुल मलूक है उसको मर्दे मोमन या आप कहें कि एक जो आइडियल पर्सनालिटी के हवाले से बयान किया गया है। इकबाल ने जो मर्द मोमन का फ़लसफ़ा दिया उसमें वो कहते हैं कि लोग कहते हैं कि नेटशे से मुतासर होकर दिया, लेकिन अगर कभी आप इकबाल और मियाँ मोहम्मद बख्श दोनों को पढ़ें तो आपको बहुत इसमें मुशाबत नज़र आएगी। और यकीनन मियाँ मोहम्मद बख्श जो है वो इकबाल से बहुत पहले हैं। जब उन्होंने ये किताब लिखी तो उस वक्त अभी अल्लामा इकबाल जो है वो तालीम हासिल कर रहे थे। फिर इसके अलावा अगला जो इसका सब टाइटल है वो है कि तब्दीली और ख्वाहिश। जो इसमें तब्दीली की ख्वाहिश है कि किस तरह आपने अपने जज्बे से, अपनी कोशिशों से मुआशरे को तब्दील करना है और खैर की तरफ लेकर जाना है। फिर इसमें सफ़रुल इश्क के जो मजाजी और ज़मीनी हवाले हैं, हमारे यहाँ अक्सर ये होता है कि हम कहते हैं कि जो सूफ़ी शायर है उसका ज़मीनी जो वाक़यात हैं उनसे ताल्लुक़ नहीं है या मजाजी इश्क से उसका ताल्लुक़ नहीं है। वो कोई देवता या फ़रिश्ता किस्म का इंसान है जिसने ना कभी किसी औरत से मोहब्बत की, ना वो कभी जो जज्बाती मसाइल का शिकार हुआ, बल्कि वो डायरेक्ट उसका अल्लाह ताला से ताल्लुक़ होता है। तो ऐसी बात नहीं होती। हर इंसान जो है वो मजाजी रास्तों से गुज़र कर हकीकी तक पहुँचता है। तो इसमें जो मजाजी इसके हवाले थे, जो खालिस्तन एक औरत की तारीफ़, औरत के हवाले से या बाकी जो रिश्ते नाते हैं उनके हवाले से बात की गई। फिर मियाँ मोहम्मद बख्श के जो ज़ाती इश्क का तज़किरा इसमें किया गया
جس طرح میں نے پہلے کہا کہ لوگ کہتے ہیں کہ جی جو صوفی شاعر ہیں وہ عشق سے مبرہ ہوتے ہیں، ایسی بات نہیں ہوتی، وہ عشق سے کے راستے سے ہی آگے بڑھتے ہیں۔ تو میاں محمد بخش نے بھی عشق کیا، اور اس عشق کی ناکامی کی وجہ سے وہ پھر بددل ہو کر گھر سے چلے گئے اور پھر خدا سے لو لگا لی۔ لیکن تمام عمر، حتیٰ کہ یہ جو سیف الملوک انہوں نے 33 سال کی عمر میں لکھی ہے، اس میں بھی وہ اس چیز کا بڑا تذکرہ کرتے ہیں اور دکھ کا اظہار کرتے ہیں کہ ساری دنیا میں سب لوگ کپلز کی صورت میں ہیں اور میں تنہا ہوں، یعنی اس وقت بھی ان کے اندر ایک پچھتاوا اور ایک دکھ کا عنصر موجود ہے۔ پھر جو اس میں عصری معاشرتی اور تہذیبی زندگی ہے اس کا ذکر ہے۔ سراپا نگاری اور کردار نگاری میں میاں محمد بخش کا کوئی جواب نہیں۔ جب وہ شعر لکھتے ہیں تو ایسے لگتا ہے، عورت کی تعریف کرتے ہیں کہ وہ ایک آبشار کی طرح چیزیں برس رہی ہیں، اور ایک ایسا شاعر اگر آپ کہیں کہ جس نے کبھی محبت نہیں کی، وہ کس طرح عورت کی اتنی باریکی سے تعریف کر سکتا ہے۔ تو سراپا نگاری بہت ہی خوبصورت۔ اس کے علاوہ پھر عشق کا تصور، عشق کا یہ چیپٹر ہے، اور عشق کا تصور کیا ہے، فلسفہ کیا ہے، عشق کے معنی کیا ہیں، اور قرآن پاک میں عشق کے لفظ کا استعمال نہیں ہوا، لیکن پھر کس طرح ہماری ہسٹری میں یہ شامل ہوا، کس طرح عربوں کی شاعری میں، فارسی میں، یہ سارا اس میں لکھا ہوا ہے۔ اور عشق کا حیاتیاتی اور نفسیاتی جو تصور ہے، اس میں مارکسزم اور سارے مختلف نظریات کے، جس میں عشق کے زیادہ تر اس میں مجازی پہلو پر روشنی ڈالی گئی۔ اور اگلا اس کا سب ٹائٹل عشق حقیقی ہے۔ اس کے علاوہ میاں محمد بخش کا اگلا چیپٹر جو ہے وہ فلسفہ عشق مجازی اور عشق حقیقی، یعنی پھر جب ہم نے عشق کی تعریف کر لی ایک جنرلی، تو پھر ہم نے اس کے بعد میاں محمد بخش کی اس کتاب سے ان کے جو تاثرات ہیں، تصورات ہیں، خیالات ہیں، ان کو بیان کیا۔ تو پہلا اس کا جو سب ٹائٹل ہے وہ ہے کہ میاں محمد بخش کا تصور عشق، اور دوسرا ہے مجاز سے حقیقت کی طرف سفر، کہ کس طرح انسان مجاز سے حقیقت کی طرف جاتا ہے۔ میاں محمد بخش خود کہتے ہیں کہ وہ پل کہتے ہیں مجاز کو، وہ کہتے ہیں یہ پل ایسا ہے کہ اس کے بغیر انسان حقیقت تک نہیں پہنچ سکا۔ اور پھر عشق اور عقل اور عشق کا مکالمہ میاں محمد بخش کی شاعری میں بہت ہی جاندار ہے، اور یہ واحد شاعر ہیں جنہوں نے عقل کی اتنی حمایت کی ہے، اور یہ عقل کو مخالف نہیں کہتے، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ یہ عشق کی رہنما ہے، اور جب عشق اپنی منزل تک پہنچ جاتا ہے تو پھر یہ اس میں شامل ہو جاتی ہے، یعنی اس کو چھوٹا نہیں انہوں نے دکھایا، بلکہ بعض اوقات جب نفس جو ہے وہ اپنے سرکشی پہ اترتا ہے تو عقل اس وقت اس کو سمجھاتی ہے، تو اس طرح وہ عشق کی ہم نوا بن کر سامنے آتی ہے۔ اس سے اگلا میاں محمد بخش کا جو وحدت الوجود کے حوالے سے ان کا فلسفہ ہے، زیادہ تر ہمارے جو صوفی شاعر ہیں وہ وحدت الوجود کے فلسفے کے ماننے والے ہیں، جس کے مطابق خدا کائنات کی ہر شے میں موجود ہے، ہر انسان میں ہے، ہر مظہر میں۔ تو اس حوالے سے میاں محمد بخش کے جو تصورات ہیں ان پہ بات کی گئی ہے۔ اگلا وحدت مخلوق، اس کا سب ٹائٹل ایک تو ہے فلسفہ وحدت الوجود کیا ہے، دوسرا ہے کہ وحدت مخلوق کا تصور۔ اب دیکھیں باقی تمام صوفیہ کے ہاں آپ کو وحدت انسانی کا تصور ملے گا، کہ وہ کہتے ہیں کہ تمام انسان برابر ہیں، وہ گورے ہیں، کالے ہیں، انگریز ہیں، مسلمان ہیں، مختلف نسلوں کے لوگ ہیں، لیکن وہ ایک ہی آدم کی اولاد ہے۔ لیکن میاں محمد بخش اس سے بھی آگے بڑھ جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں تمام مخلوق برابر ہے، وہ جن ہے، پری ہے، دیو ہے، انسان ہے۔ تو وہ کہتے ہیں جس میں آگ زیادہ پڑ گئی وہ جن پری بن گئے، اور جس میں مٹی زیادہ وہ آدم بن گیا، کیونکہ خاکی پتلا بھی کہا جاتا ہے۔ تو اس طرح یہ میاں محمد بخش کا ایک بڑا فلسفہ ہے۔ اگلا جو چیپٹر ہے چھٹا، وہ ہے کہ میاں محمد بخش کا فلسفہ عشق اور جد و جہد، یعنی یہ ایک ایسا فلسفہ ہے جس میں جد و جہد اور عمل پر بہت زور دیا گیا ہے۔ اسی میں پھر مرد کامل کا تصور ہے، اور تصوف اور عمل کے حوالے سے بات کی گئی ہے، یعنی تصوف بے عملی کا تصوف نہیں ہے۔ جس تصوف کی میاں محمد بخش بات کرتے ہیں وہ عمل کا فلسفہ ہے، حرکت کا فلسفہ ہے، جد و جہد کا فلسفہ ہے۔ اور آخری جو ان کا جو نتیجہ ایک طرح سے کہہ لیں وہ ہے کہ میاں محمد بخش کی شاعری کا اخلاقی پہلو، اور پھر اس کی جو اس پر بحث ہے۔ تو یہ کتاب جو ہے یہ بنیادی طور پر
पंजाबी में है, इसका एक इसके जो है वो वर्जन वो उर्दू में भी छप चुका है, मियाँ मोहम्मद बख्श का फ़लसफ़ा इश्क़ के हवाले से, और ये किताब पिलाक ने छापी थी। अगर आप मियाँ मोहम्मद बख्श की शायरी को पढ़ना चाहें, उनके कलाम को समझना चाहें, तो ये किताब बहुत ही कम कीमत पर पिलाक की लाइब्रेरी से आप हासिल कर सकते हैं। और वो जो दानिश है, वो इखलाकी अक़वाल जो कि शेरों की सूरत में मियाँ मोहम्मद बख्श ने बयान किए हैं, उनको अपनी ज़िंदगियों का हिस्सा बनाएं। और वो जो उन्होंने कहा था कि दुश्मन मरे थे खुशी ना करिए, सजना भी मर जाना, और इसके अलावा बेशुमार ऐसी बातें हैं कि जो हमें ज़िंदगी के मुस्बत पहलुओं की तरफ हमारी रहनुमाई करती हैं। वो जिस तरह दुआ में भी उन्होंने शेर कहे हैं कि बाल चिराग इश्क दा मेरा रोशन कर दे सीना, दिल दे दीवे दी रोशनाई जावे विच ज़मीना। यानी जो मेरे खुदा से ऐसे चिराग को रोशन करने की आरज़ू करना कि जिसकी रोशनी ज़मीनों तक जाए। यानी सिर्फ़ ये नहीं कि वो मेरी ज़ात को मुनव्वर करे, बल्कि ज़मीनों के अंदर जो अंधेरे हैं, जो दिलों के अंदर अंधेरे हैं, उसको मुनव्वर कर दे, कायनात को मुनव्वर कर दे। तो ये कलेक्टिव जो नेस है और जो एक वुसअत है मियाँ मोहम्मद बख्श की शायरी में, पूरी दुनिया को, कायनात को साथ लेकर चलने की, वो बड़ी ही एक खूबसूरत है। और मैं उनके एक शेर पर आज की ये गुफ्तगू ख़त्म करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप उनकी शायरी को पढ़ेंगे और उसमें जो असबाक हैं उनको अपनी ज़िंदगियों पर मुंतबिक करेंगे और कोशिश करेंगे कि उसमें ढलने की कोशिश करें। अब देखिए, जब कोई स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटियाँ नहीं थी और रस्मी तालीम का कोई रिवाज नहीं था, तो उस वक्त लोग इन शायरों के, जो चंद पढ़े लिखे लोग थे, वो इन शायरों को पढ़ते थे और फिर बाकी लोग ज़बानी हिफ़्ज़ कर लेते थे। और वो एक तरबियत का एक सर्कल चलता था। चौपाल में बैठ के रात को और इकट्ठे बैठ के तो ये सैफुल मुल्क पढ़ी जाती थी, गाई जाती थी, और सुनने वाले सिर्फ महजूज़ नहीं होते थे, शेरों को दिल में उतार लेते थे और उस पर अमल करने की कोशिश करते थे। उस वक्त का अगर आप पंजाब देखें, पाकिस्तान देखें, तो उसमें बड़ी रवादारी और मोहब्बत थी, इसलिए कि लोग जानते थे कि किसी को तकलीफ़ देना अपने आप को तकलीफ़ देने के मुतरादिफ़ है, किसी के लिए मुश्किलात खड़ी करना अपने लिए अपने आप को गिल्टी करने के मुतरादिफ़ है। जब हमारा ये रस्मी निज़ाम तालीम, मसनूई निज़ाम तालीम शुरू हुआ, तो उसमें से सूफिया के कलाम को शामिल ना किया गया और फिर हमारी नई नस्ल जो है वो सूफिया से दूर हो गई और उन्होंने ऐसी तालीम हासिल करनी शुरू की कि जिनकी वजह से उन्हें बड़ी बड़ी डिग्रियाँ इनायत हुईं, उन्हें बड़े बड़े ओहदे मुयस्सर हुए, लेकिन वो अच्छे इंसान ना बन सके और ना ही वो वुसअत उनके अंदर एक आई, उनके नज़रिए में, उनकी फ़िक्र में, उनके दिल में, दिमाग में, बल्कि वो सुकड़ते गए और बात कौमों और मज़हबों तक नहीं रही, बल्कि फ़िरके दर फ़िरके, और फिर उसके एक फ़िरके के अंदर भी कई चीज़ें, ज़ात पात, इन चीज़ों में लोग ढलते गए। और आज ये आलम है कि रिजत पसंदी, हालांकि इतनी दुनिया पढ़ी लिखी है और चाँद पर जा चुकी है, समंदर की तह तक जा चुकी है, लेकिन आज भी शिद्दत पसंदी और रिजत पसंदी का ये आलम है कि आप दूसरे फ़िरके के लोगों को कत्ल कर देते हैं, आप अपनी सोच को अरफ़े आखिर समझते हैं। बहुत सारे लोग हम में से मौजूद हैं कि जो बहुत बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों के पढ़े हैं, लेकिन उनके अंदर शिद्दत पसंदी है कि वो अब इख्तलाफ करने वाले को बर्दाश्त नहीं करते, वो समझते हैं कि जो मैं कह रहा हूँ वो बाकी लोग कह रहे हैं। तो आखिर में मियाँ मोहम्मद बख्श के चंद शेर। अव्वल हम्द सना इलाही जो मालिक हर दा, उसदा नाम चितारन वाला हर मैदान न हरदा। और रहमत दा मी पा खुदाया बाग सुक्का कर हरिया, रहमत दा मी पा खुदाया बाग सुक्का कर हरिया, बूटा आस उम्मीद मरीदा कर दे मेवे भरिया। और देखिए, आप जो हमारी समाजी कदरें हैं कि वैरी दी कर अदब तवाज़ो अपनी बो गवाइए, वैरी दी कर अदब तवाज़ो अपनी बो गवाइए, दुश्मन थी खम खाइए नाही
لسیاں زور نہ لائیے کہ آپ طاقتور کے آگے جھک جائیں اور کمزوروں پر ظلم ڈھائیں، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ اور کچھ وسانہ سا آئیدہ مان کیا پھر کرنا، جس جسے نوں چھنڈ چھنڈ رکھیں خاک اندر ونج دھرنا۔ دوبارہ شعر، کچھ وسانہ سا آئیدہ مان کیا پھر کرنا، جس جسے نوں چھنڈ چھنڈ رکھیں خاک اندر ونج دھرنا۔ اور کنڈے سخت گلاباں والے دوروں دیکھ نہ ڈریے، چیباں جھلیے رت چوائیے جھول پھلیں تد پریے۔ اور بہت ہی جو ان کا ایک مشہور شعر ہے کہ نیچاں دی اشنائی کولوں فیض کسے نہیں پایا، ککر تے انگور چڑھایا ہر گچھا زخمایا۔ اور نیچ وہ ہے کہ جس سے معاشرے کو نقصان پہنچے، یہ ذات پات کے حوالے سے نہیں بلکہ جس سے معاشرے کو فائدہ نہ ہو وہ نیچ ہے۔ کیونکہ جس طرح کیکر پہ آپ کا کوئی کپڑا ہو یا کوئی چیز تو آپ کیکر پر اگر وہ اتارتے ہیں تو وہ نقصان پہنچاتا ہے، تو آپ کو کانٹے لگتے ہیں۔ اسی طرح وہ کہتے ہیں کہ جو لوگوں کو نقصان پہنچاتا ہے وہ فطرت نیچ بندہ ہوتا ہے، کیونکہ اس سے لوگوں کو فیض نہیں پہنچتا۔ بہت شکریہ۔